हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली, कंट्रोलर फैकल्टी। आज हम कंट्रोलर लैब में हैं और हमारे पास ई बाइक का एक कंट्रोलर आया है जो कि हमारे काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं, उनकी एक शॉप है। तो उनके पास जब ये कंट्रोलर आया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कंट्रोलर चालू नहीं हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अगर आपके पास कभी भी ई रिक्शा का हो या ई बाइक कंट्रोलर हो, अगर आपके पास आता है तो स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करके उसके फॉल्ट को कैसे ट्रेस करना है। आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझेंगे कि कैसे अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि अगर कंट्रोलर ऑन नहीं हो रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ कहाँ आपको चेक करना होता है। वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये था, हमने जैसे आपको बताया, ये हमारी है इलेक्ट्रिक स्कूटर कंट्रोलर है। वोल्टेज जो हमारा दिया हुआ है 48 60 72 वोल्ट ये हमारा दिया हुआ है। ऑलरेडी हमने इसको कंट्रोलर को ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई भी कंट्रोलर आता है, अगर वो कंट्रोलर चालू नहीं होता या इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमें कंट्रोलर के अपर एंड लोअर मॉसफेट के लोअर ड्राइवर के मॉसफेट को चेक करके ये पता करना होता है कि अपर और लोअर मॉसफेट हमारे ओके हैं कि नहीं ओके हैं। मैं तो नहीं आ रहा हूँ ना, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके पास कंट्रोलर आता है तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें अपर और लोअर मॉसफेट को चेक करना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ई रिक्शा कंट्रोलर में 24 मॉसफेट लगे होते हैं, उसमें 12 अपर में लगे होते हैं, 12 लोअर में लगे होते हैं। तो उसी तरह ये भी हमारा गया है कि ये जो ई बाइक का कंट्रोलर है इसमें 12 मोस का पेयर दिया, 12 मॉसफेट लगाए गए हैं। इसमें दो दो मॉसफेट का पेयर बनाया गया है कि 2 मॉसफेट आपके अपर होते हैं, 2 मॉसफेट आपके लोअर होते हैं, 2 मॉसफेट अपर, इस तरीके से यहाँ पे बनाया जाता है। ये 12 मॉसफेट का है। और कभी भी अगर हमें पता करना होता है कि हमारा अपर साइड के कौन से मॉसफेट होते हैं और लोअर साइड के कौन से मॉसफेट होते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो बैटरी की वायर होती है, ये रेड वायर होता है, ये ब्लैक वायर यानी पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। इस पॉजिटिव से हमें 48 वोल्ट की सप्लाई देनी होती है। और कभी भी याद रखना कि जो 48 वोल्ट की सप्लाई होती है वो सबसे पहले जो जाती है वो अपर मॉसफेट के ड्रेन पे जाती है। सबसे पहले जो जाती है 48 वोल्ट की सप्लाई वो कहाँ पे जाएगी? मॉसफेट के ड्रेन पे जाती है। तो जिसके ड्रेन पे जाएगा वो क्या होगा? अपर मॉसफेट हमारा होता है। ठीक है। तो कभी भी तो हमें क्या करना है, ये चेक करके पता करना है कि इसमें जो प्रॉब्लम है, तो हमें ये चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले कि कौन सा मॉसफेट हमारा अपर और लोअर के मॉसफेट ओके हैं कि नहीं ओके हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है कि मल्टीमीटर को हमें डायोड मोड पे सेट करना होता है। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे और रेड वायर, जैसे ये बैटरी के 2 वायर होते हैं, बैटरी टर्मिनल के, ये पॉजिटिव होता है, ये रेड होता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल पे हमने मल्टीमीटर के रेड वायर को लगाया है। और ये मोटर के हमारे वायर होते हैं, आपका ग्रीन होता है, ब्लू होता है और येलो होते हैं। और ब्लैक प्रोब से अब हम चेक करेंगे। अब ब्लैक प्रोब से जब हम चेक करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोअर मॉसफेट को चेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमें तीनों मॉसफेट के ऊपर, तीनों या वायर पे हमें सेम वैल्यू मिलना चाहिए। तो जैसे देख रहे हैं कि मल्टीमीटर में 471 वैल्यू आ रहा है, तो दूसरे पे चेक करेंगे हम। यहाँ पे भी देखिए 491 490 थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो 472, अगर देखें तो अप्रॉक्स हमारा सेम वैल्यू आ रहा है, लेकिन एक पे थोड़ी सी वैल्यू हमारी ज़्यादा आ रही है, लगभग 20 या 18 वैल्यू हमारा ओम्स हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लगभग अप्रॉक्स हम मान सकते हैं कि हमारे लोअर मॉसफेट जो है वो प्रॉपर हमारे ओके हैं। उसके बाद क्या करना है, अब हमें अपर साइड को चेक करना है। तो प्रोब को हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारा रेड प्रोब है, ये जो कि 48 वोल्ट की सप्लाई होती है, तो इस पर हमने क्या रख दिया, मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को। अब रेड वायर से क्या करेंगे, तीनों मोटर वायर को चेक करेंगे। 475 480 और 475। अब जैसा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्लू वायर है, अगर ब्लू वायर पे देखें तो हमारे रेड वायर से चेक कर रहे हैं तब भी हमें वैल्यू बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम ब्लैक वायर से चेक कर रहे हैं तब भी हमें वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो वैसे तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई ओपन नहीं, कोई लीकेज नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे अपर और लोअर के मॉसफेट ओके हैं। लेकिन हमारी जो ब्लू वाली वायर है इसमें से हमें वैल्यू चेंजिंग मिल रही है, दोनों वायर से चेंजिंग मिल रही है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अपर और लोअर के मॉसफेट ओके होंगे। लेकिन अभी हम इसको सस्पेक्ट में रखेंगे ब्लू वायर को, क्योंकि इसमें वैल्यू हमारा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अपर और लोअर के मॉसफेट ओके हैं। अब उसके बाद दूसरा जब स्टेप होता है, जब आप कंट्रोलर को ओपन कर लेते हैं तो हमें क्या करना होता है कि ड्राइवर सेक्शन को चेक करना होता है कि ड्राइवर सेक्शन हमारा ओके है कि ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो ड्राइवर सेक्शन को चेक करने के लिए हमें क्या करते हैं, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे और गेट टू ड्रेन टू सोर्स हमें क्या करना होता है, वैल्यू चेक करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किस पे लगाते हैं, ये हमारा गेट होता है और ये हमारा क्या होता है, सोर्स। गेट टू सोर्स हमें क्या करना है, वैल्यू चेक करना है। तो वैल्यू हमारा
1000 के करीब 1063 के करीब आ रहा है। उसके बाद 2 मॉसफेट को छोड़ेंगे क्योंकि 2 हमारे लोअर होते हैं, 2 हमारे अपर होते हैं, है ना। इस तरीके से 2 अपर 2 लोअर बनाए जाते हैं। उसके बाद हम दूसरे में चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 1000 के करीब वैल्यू आ रहा है, और फिर 2 को छोड़ देंगे, यहाँ पे हमारा 1067 आ रहा है। फिर यहाँ पे चेक करेंगे, सेम वैल्यू हमारा आ रहा है। यहाँ चेक करने से ये पता चल जाएगा कि आपके ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम है कि नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि अगर ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम होगा, जिसके भी ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम होगा, चाहे अपर या लोअर में, तो यहाँ से गेट टू सोर्स चेक करने पे आपको पता चल जाता है, तो हम डायरेक्टली उसी सेक्शन में काम करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा सेम आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 1 अगर हम देखें तो 1947 हमारा वैल्यू दिखा रहा है, मतलब वैल्यू हमारी काफ़ी बढ़ रही है, ठीक है। और दूसरे साइड हम चेक करेंगे उसी पे, तो यहाँ पे हमारा देखेंगे सेम वैल्यू आ रहा है। लेकिन अगर हम इस मॉसफेट पे चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हम इसको सस्पेक्ट में ले सकते हैं कि हो सकता है कि इसी या तो मॉसफेट हमारा ख़राब हो सकता है या इसके ड्राइवर सेक्शन में। लेकिन मॉसफेट की तो चेकिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे गेट टू सोर्स चेक करने पे हम ड्राइवर सेक्शन को चेक कर रहे हैं। ये हमारा एक ड्राइवर सेक्शन है। अगर यहाँ पे वैल्यू हमारा आ रहा है, कम आना चाहिए। यहाँ पे जितना वैल्यू आ रहा है, जैसे 1001 आ रहा है, जैसे हम पूरे अपर सेक्शन में अगर चेक किए हैं तो हमारा वैल्यू उतना ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू जो होती है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, मतलब एक हाई वैल्यू दिखा रही है। और कभी भी याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में अगर कभी भी किसी भी सर्किट में वैल्यू ज़्यादा दिखाती है, वैल्यू जब बढ़ता है तो ज़्यादातर चांस किसके होते हैं, आईसी की तो चांस हो ही नहीं सकते कि कोई कंपोनेंट्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो आपने बेसिक की क्लास में पढ़ा होगा कि कोई कंपोनेंट्स होता है जो अपने वैल्यू को बढ़ा लेता है। तो उसके बिहाफ पे हमें ये समझ में आता है कि कोई, देखो, एक होता है वैल्यू का ड्रॉप होना, एक होता है वैल्यू का बढ़ना। अगर वैल्यू ड्रॉप होता है तब भी ज़्यादातर कंपोनेंट्स का ही चांस होता है, अगर वैल्यू बढ़ रहा है तब भी ज़्यादातर चांस होता है कि हमारा कोई कंपोनेंट्स लगा है इसके ड्राइवर सेक्शन में जिसने अपने वैल्यू को बढ़ा दिया है। और वैल्यू बढ़ने से क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू आपको ज़्यादा दिखाएगा। समझ में आ रहा है। अब एक बार हम क्या करते हैं, प्रोब को चेंज करते हैं, चेंज करके फिर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 570 दिखा रहा है, ठीक है। अगर इस साइड हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए हमारा 1993 के करीब वैल्यू आ रहा है ना, वैल्यू हमारा बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे 571, यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारी उतनी ही वैल्यू आ रही है जितनी वैल्यू उसकी बढ़ी हुई है। और यहाँ पे भी अगर चेक करेंगे तो 570 हमारा ये आ रहा है, ये तो हमारा ओके। अगर यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखते हैं चेक करने पर, जब गेट टू सोर्स हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। जब हमने वायर को चेंज किया तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। अब हम दूसरे को चेक कर लेते हैं, जो इसके ड्राइवर जो इसके साथ मॉसफेट लगा हुआ है, ये पेयर में लगे होते हैं, तो इसको हमने चेक कर लिया। अब इसको हम चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू हमारा आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी हमारा उतना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस मॉसफेट की बात करें, इसके ड्राइवर की, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो वैल्यू हमारा इस साइड नहीं शो कर रहा है। कब? जब हमने प्रोब को चेंज किया। तो इसका मतलब कंफर्म हो रहा है कि इसी के ड्राइवर सेक्शन में, यानी इसी के मॉसफेट में हमारी प्रॉब्लम दिख रही है। अब देखिए ये कैसे पता करेंगे कि ये अपर मॉसफेट है कि लोअर मॉसफेट है ना। हमें इसको पता करने के लिए क्या करना होता है, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायर को हम यहाँ पे लगा देंगे। देखिए जो रेड वायर होता है, रेड वायर हमेशा याद रखिएगा कि जो अपर साइड के मॉसफेट होते हैं उसके ड्रेन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा बीप आ रहा है, ड्रेन से बीप आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेड वायर है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा रेड वायर लगा है, तो रेड वायर से जो बीप साउंड हमारा आएगा तो वो किस पे आता है, ड्रेन पे आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दो जो मॉसफेट है अपर के हैं और ये दो जो मॉसफेट होते हैं वो लोअर होते हैं। क्योंकि अगर हम नेगेटिव वायर को यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या लगा है, शंट रजिस्टर लगी हुई है ना। तो शंट रजिस्टर जो लगा होता है ये लोअर साइड के जो मॉसफेट होते हैं उसके सोर्स से जुड़ा होता है, ठीक है। तो हम दो को छोड़ के अगर इसके सोर्स को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सोर्स पे बीप साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब है कि दो अपर और दो लोअर इस तरीके से यहाँ पे इनको बनाया गया है, ठीक है। तो हमारी जो प्रॉब्लम दिख रही है वो कहाँ पे दिख रही है, लोअर ड्राइवर सेक्शन में दिख रही है, ठीक है, लोअर ड्राइवर सेक्शन में। अब इस फॉल्ट को पता करने के लिए, और कभी भी देखिए आपके पास कंट्रोलर आता है ना, तो उसके पहले IQ टेस्ट कीजिए। सबसे पहले वहाँ पे देखिए कि बंदे ने किसी ने काम किया है कि नहीं किया है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे देखने से लग रहा है वायर हमारी जली हुई है। इसका मतलब काम तो यहाँ पे ही किया गया है ना, काम यहाँ पे ही किया गया है। तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम हमें दिखी है, प्रॉब्लम इसी में है, ठीक है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉसफेट को निकालते हैं। मॉसफेट को एक बार निकाल के चेक करेंगे कि मॉसफेट हमारा ओके कि ख़राब है, या मॉसफेट निकालने से अगर हमें वैल्यू सेम मिल रहा है तो हम तो मॉसफेट को चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉसफेट को निकालते हैं।
तो सबसे पहले क्या करना है, फ्लक्स पेज को लगा देना है और डी सोल्डर वायर ले लेना है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये मॉसफेट निकल चुका है। ठीक है, तो अब मॉसफेट को हम बाहर निकाल के चेक करेंगे कि मॉसफेट हमारा ओके है कि नहीं है। तो मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे और एक वायर को कहाँ पे लगाएंगे, बेस पे लगाएंगे, ड्रेन पे लगाएंगे और दूसरे वायर से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आएगा। अगर हम इस गेट पे चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। अब दोबारा जब हम प्रोब को चेंज करके यहाँ पे चेक करेंगे तो वैल्यू हमारी ड्रॉप होनी चाहिए। वैल्यू मतलब आधा आना चाहिए या बीप आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो 200 के करीब आ रहा है वैल्यू, मतलब वैल्यू आधा दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मॉसफेट हमारा ओके है, मॉसफेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से चेक करते हैं, गेट टू सेस वैल्यू चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू हमें सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए 1900 आ रहा है और इस पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी भी कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए वैल्यू शो कर रहा है और यहाँ पे वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो वैल्यू ना शो करने का मतलब यही होता है कि ये जो मॉसफेट है ये अपने ड्राइवर सेक्शन से इसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई। क्योंकि मॉसफेट के गेट टू सोर्स पे वैल्यू कब आएगा, जब वो ड्राइवर सेक्शन से कनेक्टेड होगा। अगर ड्राइवर सेक्शन से इसका कम्युनिकेशन टूटेगा, यानी गेट की सप्लाई अगर डिस्कनेक्ट हो गई या गेट की सप्लाई ओपन हो गई, तो वह क्या करेगा, वहाँ पर वैल्यू दिखाना बंद कर देगा। यानी कोई भी सर्किट की प्रॉब्लम कब आती है, अगर आप वहाँ पे जीआर इम्पीडेंस लेते हो, जिसे बोलते हैं इम्पीडेंस, अगर हम वहाँ पे इम्पीडेंस लेते हैं, अगर हमें कोई इम्पीडेंस नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ से सप्लाई दी जा रही है उससे उसका कम्युनिकेशन टूट गया है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा है और यहाँ पे अगर देखेंगे उसी प्रोब से हम चेक करें तो यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा मॉसफेट है इसकी जो गेट की सप्लाई होती है ड्राइवर सेक्शन से जुड़ी होती है, तो इसका मतलब उसी से ही इसका कम्युनिकेशन टूट गया। और एक चीज़ हमेशा रखना, ये जो ड्राइवर सेक्शन होते हैं यहाँ पे जो गेट की सप्लाई होती है वहाँ पे देखेंगे 0 ओम से लेकर 10 ओम का रजिस्टर लगाया जाता है और ड्राइवर सेक्शन जस्ट उसी के नीचे आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए जैसे कि हमने मॉसफेट निकाला, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी काम किया गया है और यहाँ पे ड्रेन की जो प्रिंट है वो प्रिंट को भी जला दिया गया है। यहाँ पे कोई भी प्रिंट नहीं दिख रहा है, हमें गेट और सोर्स की सप्लाई दिख रही है लेकिन ड्रेन की कोई भी सप्लाई नहीं दिख रही है। और यहाँ पे जो रजिस्टर्स लगाए गए हैं, जो यहाँ के फ्यूजेबल रजिस्टर लगे होते हैं, इनका कोड भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इनकी ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करेंगे क्योंकि इनका जो ड्राइवर सेक्शन है सेम यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। उसी तरीके से आपके लोअर ड्राइवर सेक्शन में भी 3 ट्रांजिस्टर को लगाकर ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बार हम क्या करेंगे, गेट की सप्लाई चेक करेंगे। गेट की सप्लाई में क्या होता है कि 2 रजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे 0 ओम से लेकर 10 ओम के करीब वो रजिस्टर लगे होते हैं। अगर और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है कि मतलब कहाँ से हम सप्लाई चेक करेंगे, तो यहाँ पे तो हमें पता चला कि वैल्यू नहीं आ रहा है। दूसरे अपर सेक्शन के मॉसफेट को आप उनका ड्राइवर सेक्शन चेक करके सेम आप यहाँ पे काम कर सकते हो, तब भी आपको फॉल्ट पता चल जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम अपर की अगर बात करें, यहाँ पे अगर एक वायर को हम यहाँ पे गेट पे लगाएंगे, मल्टीमीटर को कहाँ पे रखेंगे, कंटिन्यूटी पॉइंट पे, क्योंकि अब हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रैक की चेकिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रजिस्टर लगा है अगर इसको चेक करेंगे तो बीप आएगा। अब 0 ओम से 10 ओम का रजिस्टर होता है तो ये क्या करेगा, दोनों साइड से बीप साउंड देगा। तो यहाँ पे 2 मॉसफेट एक साथ लगे हैं, पेयर में लगाए गए, तो 2 के गेट पे 2 रजिस्टर हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए वैल्यू बीप आ रहा है, यहाँ पे बीप आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके गेट की सप्लाई में 2 रजिस्टर लगा है, तो उन 2 रजिस्टर से हमारा क्या आना चाहिए, बीप साउंड आना चाहिए। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके भी आप, जैसे मान लेते हैं आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि अब हमें क्या करना है, तो अपर वाले हमारे जो ओके हैं ड्राइवर सेक्शन, उनसे हम चेक करके उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो एक वायर को हम कहाँ पे लगाएंगे, गेट पे। और ये चीज़ हमेशा रखना, हमने जब चेक किया तो क्या आ रहा है, वैल्यू नहीं आ रहा है। इसका मतलब ज़्यादातर चांस यही जाता है कि गेट की सप्लाई जो है वो ओपन है ना। तो यहाँ पे जो रजिस्टर लगा है इससे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ओके है। अब हम क्या करते हैं, रजिस्टर के दूसरे साइड चेक करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे रजिस्टर के दूसरे साइड चेक करने पे हमें कोई भी बीप साउंड नहीं मिल रहा है, जबकि 0 ओम से लेकर 10 ओम का रजिस्टर है तो क्या आना चाहिए, बीप साउंड आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें बीप साउंड नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर हम दूसरे रजिस्टर की बात करें, वहाँ पे चेक करेंगे तो वहाँ से भी हमें बीप साउंड देना चाहिए, लेकिन बीप साउंड नहीं दे रहा है। अब हम दूसरे मॉसफेट के गेट पे लगाते हैं।
गेट पे लगा के उसके रजिस्टर को चेक करते हैं कि क्या वो रजिस्टर से बीप साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बीप साउंड आ रहा है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो बीप साउंड दे रहा है, यानी दूसरे के गेट से जो रजिस्टर लगा है उसका कम्युनिकेशन तो सही है, लेकिन ये जो जिसमें हमें प्रॉब्लम दिखी है, यहाँ पे देखेंगे तो ये रजिस्टर जो है वो वन साइड हमें बीप साउंड दे रहा है, दूसरे साइड नहीं दे रहा है, जबकि दूसरे साइड बीप साउंड देना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें GR वैल्यू नहीं मिला, क्योंकि रजिस्टर अगर आपका ओपन हो जाएगा तब भी आपको कोई भी वैल्यू गेट पर नहीं मिलेगा। तो इससे पता चल जाता है कि ड्राइवर सेक्शन जो अपर सेक्शन का मॉसफेट है वो ड्राइवर सेक्शन से डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि ये रजिस्टर हमारा क्या है, ख़राब है। तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा रजिस्टर लगाकर यहाँ पे चेक करते हैं, है ना। वैसे अगर आपकी जैसे ड्राइवर सेक्शन में पता चल जाता है तो हमें रीडिंग से पता चल गया, वैसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 48 वोल्ट की सप्लाई देके आप रेगुलेटर IC को भी चेक कर सकते हो। अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कराएंगे कि 14.5 की वोल्टेज की सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा रजिस्टर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक रजिस्टर हम वो निकालेंगे और वहाँ पर लगाएंगे। हाँ, ये रजिस्टर को हम निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस रजिस्टर को निकालेंगे, यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये रजिस्टर को हमने निकाल दिया। जो रजिस्टर हमें फॉल्टी दिखाई दे रहा था, ओपन हो गया था ये रजिस्टर, जिसकी वजह से हमें गेट की सप्लाई हमारी मिसिंग थी। अब इसके जगह हम क्या करेंगे, ये दूसरे रजिस्टर को लगा देंगे। ठीक है, अब रजिस्टर को लगाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि गेट पे वैल्यू आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे सेट करेंगे और एक वायर को गेट पे लगा के चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी। पहले दोनों साइड हमें कंटिन्यूटी मिल रही कि नहीं। तो एक साइड तो हमें बीप मिल रहा है, देखिए दूसरे साइड भी हमें कंटिन्यूटी मिल रही थी। पहले हमने देखा जो ये रजिस्टर लगा हुआ था तो वो एक साइड भी साउंड दे रहा था, दूसरे साइड नहीं दे रहा था। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमें वैल्यू मिला कि नहीं मिला। जब हम गेट टू सोर्स चेक कर रहे थे तो एक साइड से हमें वैल्यू नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे और डायोड मोड पे सेट करेंगे मल्टीमीटर को और यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए हमारा वैल्यू आ रहा है। अब इस पे चेक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे हमें वैल्यू मिलना, मतलब वैल्यू यहाँ पे हमारा आ गया था। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम थी वो किसकी थी, रजिस्टर की थी। एक छोटे से रजिस्टर की जो कि 0 ओम से लेकर 10 ओम का रजिस्टर था। ये रजिस्टर हमारा ओपन था और ये ओपन होने की वजह से ही हमारा यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ये कंट्रोलर हमारा चालू नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जिसने भाई ने इसने रिपेयर भी किया है तो उन्होंने भी अपना रिपेयरिंग तो किया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने दिमाग में नहीं रखा होगा कि गेट की सप्लाई में एक रजिस्टर लगा होता है। अगर वो रजिस्टर ओपन हो जाएगा तब भी यहाँ पे कोई GR वैल्यू नहीं आएगा। तो कभी भी अगर आप गेट टू सोर्स चेक कर रहे हो ना तो दोनों साइड चेक करने का, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गेट की सप्लाई यानी ड्राइवर सेक्शन से हमारा मॉसफेट का गेट कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है। क्योंकि गेट अगर वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया तो ड्राइवर सेक्शन काम नहीं करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब हम मॉसफेट को लगाकर और एक बार सप्लाई देके फिर चेक करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मॉसफेट को वहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा होल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मॉसफेट को यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो मॉसफेट को हमने लगा दिया है। अब मॉसफेट लगाने के बाद हम चेक करेंगे, अभी हीट सिंक लगाएंगे तो ये लेवल में आ जाएंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे। $19.90 और यहाँ पे देखेंगे तो एक वायर को हम गेट पे लगाएंगे और फिर उसी रजिस्टर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है ना। बगल वाला सर, एक मिनट, रजिस्टर शायद हिला हुआ है। और अगर इसके गेट से हम चेक करें दूसरे रजिस्टर को तो ये हमारा कंटिन्यूटी दिखा रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूटी हमारा यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब रजिस्टर हमारा अच्छा अभी आ रहा है, ठीक है। और इधर भी हमारा वैल्यू आ रहा है, वो शायद हमारा प्रोब सही से नहीं लगा होगा। और रजिस्टर को एक बार चेक कर लेते हैं कि बोथ साइड बीप्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
हाँ बीप आ रहा है। अब एक बार फिर से चेक करेंगे हम, अभी भी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हमारा वैल्यू मिल रहा है लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि रजिस्टर हमारा वो सपोर्ट नहीं कर रहा। हमें क्या करना होगा, दूसरे रजिस्टर को लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, दूसरे रजिस्टर को लगाते हैं। एक बार रजिस्टर को हीट मार के भी देख लेते हैं कि अगर रजिस्टर प्रॉपर नहीं लगा होगा। ठीक है, एक बार हमने हीट किया है। अब एक रेड वायर को हम कहाँ पे लगाएंगे, संड पे लगाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे वैल्यू हमें आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें वैल्यू अभी आ रहा है। तो गेट पे चेक करेंगे तो गेट पे भी वैल्यू आ रहा है। शायद रजिस्टर हमारा लूज़ लगा था जिसकी वजह से नहीं आ रहा था। एक बार हम फिर चेक करेंगे वैल्यू को। देखिए जैसा कि अभी दिख रहा है कि हमारा वैल्यू आ रहा है। पहले इस पर हमारा वैल्यू नहीं आ रहा था, है ना। अभी देखेंगे तो वैल्यू आ रहा है और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू आ रहा है। तो वो रजिस्टर लूज़ मतलब प्रॉपर नहीं लगा था, लूज़ था, जिसकी वजह से हमको जीआर नहीं मिल रहा था, मतलब इम्पीडेंस कोई भी नहीं दिखा रहा था। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे और क्लीन करके अब सप्लाई देके हमें क्या करना है, 14.5 की सप्लाई को चेक करना है कि 14.5 की सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही है। उसके बाद ही हम इसको मोटर से कनेक्ट करके चेक करेंगे। हाँ वैल्यू आ रहा है और इधर भी देखेंगे तो हमारा वैल्यू आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 48 वोल्ट की सप्लाई देना है और हमें ये चेक करना है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर ओके है कि नहीं ओके है, क्योंकि डीसी टू डीसी कन्वर्टर 48 वोल्ट लेता है, फिर वो 14 वोल्ट की सप्लाई बना के आउट करता है और किसको देता है, 78L05 आईसी को देता है, जो रेगुलेटर आईसी होती है उसको देता है। तो वो रेगुलेटर आईसी क्या करती है, 5 वोल्ट की सप्लाई को आउट करता है, क्योंकि ड्राइवर जो सेक्शन होते हैं वहाँ पे हमें 14 और 5 वोल्ट दोनों की सप्लाई देनी होती है, तभी ड्राइवर सेक्शन आपका काम करता है। कभी भी 14 और 5 की सप्लाई चेक करना है तो 48 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो सबसे पहले किस पे, की वायर पे लगाते हैं, क्योंकि की वायर से जब सप्लाई निकलती है तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ये क्या है, इस कंट्रोलर का क्या है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है और ये है आपका ट्रांजिस्टर बेस है, उस पर अभी नहीं जोड़ना है। अभी हमें 48 वोल्ट की सप्लाई की पे देना है। हाँ, तो ये इसमें जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन है वो क्या है, ट्रांसफार्मर बेस है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर हम 200 पे सेट करेंगे। सबसे पहले 48 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि की वायर पे हमें 48 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसा दिख रहा है कि आपकी सप्लाई दिख रही है। हाँ वो कोई नहीं, क्योंकि कंट्रोलर जो है 48, 60, 72 का है। अच्छा। तो आप 60 भी दे सकते हैं, 72 भी दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी यहाँ पे 48 वोल्ट की सप्लाई इन कर रही है। और उसके बाद ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेगुलेटर आईसी को चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा कितना आना चाहिए, 5 वोल्ट आ रहा है और इसके पिन नंबर 3 पे अगर हम देखेंगे तो हमें 14 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि कन्वर्टर यानी डीसी टू डीसी सेक्शन तो हमारा ओके है और ये रेगुलेटर आईसी भी ओके है, क्योंकि पिन नंबर 1 पे क्या है, 5 वोल्ट है और पिन नंबर 3 पे क्या है, 14 वोल्ट की सप्लाई है। तो इसका मतलब है कि डीसी टू डीसी सेक्शन हमारा ओके है। अब हम क्या करेंगे, इसका पूरा कंप्लीट कनेक्शन करके मोटर से कनेक्ट करके और हम चेक करेंगे कि हमारा मोटर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब ये सप्लाई को हमें क्या करना होगा, तो इसको हमें बैटरी कनेक्टर से भी जोड़ना होगा, क्योंकि अब हमें मोटर को सप्लाई देना है। तो ये सबको पता होता है कि जो बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव पिन की सप्लाई होती है वो किसको जाती है, मॉसफेट के ड्रेन पे, यानी अपर मॉसफेट के ड्रेन को दी जाती है 48 वोल्ट की सप्लाई। नीचे आपका कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। ये एक्सीलेटर वायर है लेकिन इसमें हमारा मैच है तो वो मैच नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और एक वायर के द्वारा हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक वायर वाला होगा, ये है हमारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको लगाकर फिर इसमें हम कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। यहाँ पे एक लॉक लगा होता है, हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये हमारा निकल जाता है। तो ये हमारा होती है रेड वायर, यानी थ्रोटल के वायर में क्या होता है, 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। ठीक है, और ये हमारा ग्रीन वायर होगा और ग्रीन वायर पे जब हम थ्रोटल को कनेक्ट करते हैं तो 0.8 वोल्टेज हमारा एमसीयू से आता है और जब हम एक्सीलेटर को मूव करते हैं तो हमारा वोल्टेज वहाँ पे बढ़ने लगता है। लेकिन हमें 0.8 का सिग्नल मिलना चाहिए। अगर 0.8 का सिग्नल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है, आपकी एमसीयू की हो सकती है। हाँ, थ्रोटल की भी हो सकती है। अगर थ्रोटल हमारा ख़राब हो जाता है, जैसे थ्रोटल में क्या होता है, यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है,
और वही सेंसर ज़्यादातर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें सेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वोल्टेज नहीं आती, क्योंकि जब तक सेंस नहीं करेगा जब तक वोल्टेज नहीं आएगी। ठीक है, अभी नहीं चालू करना उसको सप्लाई को चालू करना। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्रोटल पे चेक करेंगे कि हमारा 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। रेड वायर हमारा कौन सा ये, तो यहाँ पे हमारा नहीं, ये हमारा ग्रीन है। देखिए जैसे कि ग्रीन पे अगर देखेंगे तो 0.8 वोल्टेज हमें मिल रहा है, इसका मतलब एमसीयू से सिग्नल आ रहा है। तो ये हमारा रेड वायर होता है। यहाँ पे हमारा 5 नहीं आता, 4.3 वोल्टेज हमेशा हमें देखने को मिलेगा, 4.3 वोल्टेज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मूव करो। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इधर मूव करो, मैचिंग नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा मोटर मूव कर गया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सर्किट ओके होगी, यानी कंट्रोलर हमारा ओके हो गया है। समझ में आया? ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस कंट्रोलर में क्या प्रॉब्लम थी, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रेस किया। तो प्रॉब्लम की थी, हमारा ड्राइवर सेक्शन से जो गेट की सप्लाई होती है अपर मॉसफेट की, उसका कम्युनिकेशन टूट गया था, मतलब सप्लाई हमारी ब्रेक थी, रजिस्टर ओपन होने की वजह से ये प्रॉब्लम थी। और हमने स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर किया, वहाँ पर रजिस्टर दूसरा लगा के। जैसा कि आपने देखा कि हमारा मोटर प्रॉपर वर्क कर रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कंट्रोलर हमारा ओके हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इसी तरीके से कंट्रोलर की रिपेयरिंग सीखनी है तो आप एक बार हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप हमने कंट्रोलर की रिपेयरिंग किया, आपको बताया कि कैसे रिपेयरिंग की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और इसी तरीके से कंट्रोलर रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।